बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रोज़ों में सहरी के टाइम में अगर आपको भूख नहीं लगती है, खाना सामने आने पर भी खाने को दिल नहीं करता है, तो यकीन कीजिए आपका मैदा बिल्कुल फिट है। सहरी के टाइम में अगर आप नॉर्मल खाने ही बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। दोस्तों, आप इस महीने में ट्राई कीजिए टेस्टी, चटपटे और चटखारेदार खाने। जैसा कि मैंने बनाई है आज हरी मिर्च अंडे की रेसिपी। तीखी करारी करारी सी यूनिक रेसिपी जिसके खाने से हाथ ही ना रुके। कैसे? तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इस रेसिपी के बनाने के लिए 100 ग्राम के करीब में आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी, 2 अंडे, 1 प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट और सिर्फ 1 नींबू। और ये सब चीज़ें हमारे अपने किचन में ही मौजूद होती हैं। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले तो हम हरी मिर्चों को ही देख लेते हैं। ये बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं। हाइब्रिड मिर्चों की तरह ये बहुत तेज़ नहीं होती हैं। दोस्तों, अगर ये तीखी हों भी सही तो आपने इनको एक ऐसी टेक्निक से नॉर्मल कर लेना है कि जिससे ये तेज़ बिल्कुल नहीं रहेंगी। और वो तरीका मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी तो इनकी डंडियों को अलग करके आपने इनमें एक छोटा सा चीरा देना है। चाकू को या छुरी को आपने आर पार नहीं करना है, बल्कि सेंटर से एक हल्का सा टक लगाना है। और ऐसे ही हरी मिर्च की दूसरी साइड पर भी आपने टक लगा देना है। इससे होगा ये कि इसके बीज तो बाहर आएंगे नहीं, पर हरी मिर्च की खुशबू जो है ये सारी की सारी आ जाएगी। और दूसरा मसालों का फ्लेवर जो है वो भी हरी मिर्च के अंदर चला जाएगा। फिर जब आप हरी मिर्च को पराठे के साथ में ट्राई करेंगे तो हरी मिर्च का तीखापन तो आएगा नहीं, अलबत्ता आपको मसालों का फ्लेवर ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ में आपने एक प्याज को कट करना है और इसे रफली सा चॉप करना है। ना स्लाइसेस बनाने हैं और ना ही प्याज का आपने पेस्ट रेडी करना है। प्याज़ों का पेस्ट बनाने में काफ़ी झंझट है। मिक्सी की डब्बी में डालें, ग्राइंड करें, 2-2, 4-4 बर्तन यूज़ करें। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमने। बस सिंपली सा प्याज़ों को रफली सा चॉप करके एक साइड पर रख देना है और ऐसे ही टमाटरों को भी कट कर लेना है। रूट वाला पार्ट अलग करके सेंटर से 2 पीस कर लेने हैं और फिर इनके बना लेने हैं आपने छोटे छोटे से क्यूब्स। कोशिश कीजिएगा कि जितने छोटे से छोटे बन सकें उतने ही बना लीजिएगा। ग्रेट करना हो तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से टमाटरों का काफ़ी पानी निकल जाएगा और टमाटरों का खट्टा खट्टा सा रस तो हमें चाहिए ही होगा अपनी इस हरी मिर्च अंडा मसाला की रेसिपी में। अब सिंपल सी ये घर की ही चीज़ें हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसके बाद में आपने कुछ स्पेसिफिक किस्म के मसाले ज़रूर लेने हैं। साबुत सूखा धनिया चाहिए होगा आपको 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही लेना है आपने सौंफ, और सौंफ के साथ साथ में 1 चम्मच भर के आएगा साबुत ज़ीरा। और ये 5-6 दाने सूखी लाल मिर्च के हैं। ये भले आप लंबे वाली ले लीजिएगा या गोल वाली, दोनों ही चलेंगी। अब इन साबुत सूखे मसालों को हमने पीसना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इनमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए। और क्रंच इनमें जब भी आएगा कि जब हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इनमें जो नमी होगी, मॉइस्चराइजिंग सा होगा, वो निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इनको आपने बहुत ज़्यादा भुनना है, डार्क करना है, बल्कि आपने इनको थोड़ा सा ही स्टर करना है। और सिर्फ 1-2 मिनट ही रोस्ट करने से ये मसाले चटकने लग जाएंगे। तो फिर इन्हें निकाल कर आप थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा और ठंडा करके फिर ही मिक्सी की डब्बी में डालिएगा और इनका दरदरा सा पाउडर बना लीजिएगा। ये सूखे मसाले हैं और ड्राई रोस्ट भी हुए हैं, तो ये फटोफट से पाउडर बन जाएंगे। तो अब करना आपने ये है कि थोड़ा सा ऑयल लेकर उसे आपने गर्म होने के लिए रख देना है। आप इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में, या किसी भी और खाने के तेल में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। बस जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो आपने डाल देनी है इसमें हरी मिर्चें। अब इन हरी मिर्चों को आपने ऑयल में थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इस तरह ऑयल में रोस्ट करने से दोस्तों हरी मिर्चों का तीखापन जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। गरम गरम ऑयल इनके अंदर तक चला जाएगा और बीजों की तुरशी जो है
वो आपको खाने में मज़ा तो देगी पर उसकी स्पाइसेस थोड़ी सी कम होगी। अब जब हल्की सी भुनाई से ये सफ़ेद सा टेक्सचर नज़र आने लग जाए तभी आपने इनको निकाल लेना है और निकाल कर एक साइड पर रख देना है और डाल देने हैं इसमें रफली से चॉप किए हुए प्याज। अब प्याज़ों को दोस्तों आपने बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन इनमें भी ये ध्यान ज़रूर रखना है कि प्याज आपके गोल्डन नहीं होने चाहिए और ना ही ब्राउन बनने चाहिए, बस हल्के से नरम होने चाहिए, थोड़े से सौते होने चाहिए। और इनको नरम बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सिर्फ 2-3 मिनट में ही ये ऐसे दिखने लग जाएंगे। स्ट्रेंथ इनकी लूज़ हो जाएगी और ये थोड़े नरम नरम से हो जाएंगे। तो अब डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। ये मैंने 2 चम्मच के करीब करीब में लिया है और ये काफ़ी रहेगा। अब लहसुन है तो इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा पकाना पड़ेगा ताकि लहसुन के कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये काफ़ी तेज़ हीट होती है, जो अगर कच्ची रह जाए तो फिर एंड तक इसका नामुनासिब सा टेस्ट आता रहता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पकाकर फिर ही आपने डालने हैं इसमें छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हुए टमाटर। और टमाटरों को दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ना ही इन्हें बहुत ज़्यादा आपने फ्राई करना है। बस थोड़ा सा स्टर करके आपने इसमें डाल देनी है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और नमक आपने यहाँ पर ज़्यादा ही डालना है, तो 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाल लीजिएगा, यानी 1 टेबलस्पून के करीब करीब में। और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लेनी है। अब नमक मिर्च मसालों को आपने बहुत अच्छे से भुनना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला नीचे लगने लग गया है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लीजिएगा। ऐसे 1/4 कप से भी आधा कप आप पानी का डाल लीजिएगा। अब नमक मिर्च है, प्याज है, तो इनको अच्छे से पकाने के लिए आप इसे ढककर पकाइएगा 3 से 4 मिनट के लिए। अब 3-4 मिनट बाद सब चीज़ें ही एक हो चुकी होंगी, सब चीज़ें ही बहुत अच्छे से पक चुकी होंगी। तो अब डाल देना है आपने इसमें खुशबू वाला दरदरा दरदरा सा पाउडर, जिसमें धनिया है, सौंफ है, साबुत ज़ीरा है और सूखी लाल मिर्चें हैं। अब इस पाउडर फॉर्म वाले मसाले को आप जैसे ही ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी आपकी गाढ़ी गाढ़ी सी होने लग जाएगी। और जैसे ही थिक किस्म की ग्रेवी रेडी हो उसी टाइम पर आपने डाल देनी है इसमें फ्राई की हुई हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने इसको थोड़ा सा अचारी फ्लेवर देना है। और अचार का फ्लेवर कैसे आएगा, तो दोस्तों उसके लिए आपने 1/2 टीस्पून इसमें मेथी दाना डालना है, 1/2 टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून कलौंजी दाना डालना है। दोस्तों ये अचार के बेसिक मसाले होते हैं, तो यहाँ पर इनके डालने से हरी मिर्च अंडे की रेसिपी में थोड़ा सा अचारी टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में इसको चटखारेदार बनाने के लिए, चटपटा करने के लिए आप इसमें नींबू का रस शामिल कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत सिंपल और सादा सी चीज़ें हैं जो आपके किचन में हर वक्त ही रहती हैं। सहरी के टाइम में आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आपने अंडे डालने हैं, तो अंडे यहाँ पर मैं तो सिर्फ 2 ही डाल रहा हूँ। आप 3 डालना चाहें या ज़्यादा ऐड करना चाहें तो उसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अंडे डालने के बाद दोस्तों आपने इसको बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्टर करके ही इसको स्टीम में पकाना है आपने थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप देखेंगे तो बहुत ही गुड लुकिंग, शानदार, लजीज तरीन टेस्टी हरी मिर्च अंडा आपका बिल्कुल तैयार होगा। बस इसके बाद आपने अंडे को बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और तैयार है आपकी हरी मिर्च अंडे की बहुत ही चटपटी चटखारेदार रेसिपी। दोस्तों ना बाज़ार के चक्कर, ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट, ना बहुत ज़्यादा मसाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस यूनिक सी हेल्थफुल रेसिपी के लिए आपको नॉर्मल खाने से भी थोड़े ही इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।